अगर आप बैग लेकर के जा रहे हो ना तो ट्रैकिंग पोल ले लो। नेपाल में उसको महाकाली कहते हैं, फिर वही शारदा बन जाती है और आगे चलकर वही घाघरा बनती है, फिर सरयू बन जाती है। और ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक मामला है इधर। तो मित्रों अभी समय हुआ 2:57 और हम निकल चुके हैं धारचूला के लिए दुगतू गांव से। तो पंचाचूली बेस कैंप की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। अगर आप बैग लेकर के जा रहे हो ना तो ट्रैकिंग पोल ले लो, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। हवाएं बीच बीच में बहुत तेज चलती हैं, इसलिए एक अच्छा जैकेट भी ज़रूरी है ऊपर के लिए। जो बीच बीच में बसे हुए गांव हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं। दूर से देख के ऐसा लगता है ना कि जाओ और इन्हीं में बस जाओ जाके। हल्का सा कंधों में और गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक पेन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो बैठ के काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, नेक पेन तो कॉमन होता ही है उनके। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पुराना मरीज रहा हूँ। बहुत मेहनत करके मैंने रिकवरी कर ली है उससे, लेकिन फिर भी जब गोप्रो टांग के हेलमेट का वजन गर्दन पे पड़ता है ना तो हल्का सा होता है। अगर मैं सिर्फ बाइक चलाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं पूरे दिन बाइक चलाकर शाम को 7 बजे पहुंचा और अगले दिन सुबह 8 बजे निकल गया ट्रैक पे। शाम को 2:30-3 बजे नीचे उतरा और फिर तुरंत ही मोटरसाइकिल उठा के निकल लिया धारचूला के लिए। पर कोई नहीं, खींच तो अब देना है कि जब अब निकल पड़े, जब बाइक पे एक बार बैठ जाओ ना फिर कोई दूरी नहीं रह जाती है। मैं ऐसे कहूँगा, एक अनफेमस कोट है किसी महान घुमक्कड़ का, नो डेस्टिनेशन इज़ टू फार वंस यू हिट द रोड। तो ये कोट किसका है, अगर आपको पता चले तो बताइएगा, नहीं तो फिर मैं अपने नाम पे इसको रजिस्टर करवा लूँगा। अरे यार बारिश नहीं चाहिए मुझे, ये क्यों हो रही है, फुहारें पड़ रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, बस ठंड होगी और रोड ख़राब हो जाएगी। जहाँ मिट्टी वाली रोड है वो दिक्कत हो जाएगी, उसका डर है और किसी चीज़ का नहीं। और अगर ऐसी बारिश रही हम रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाएंगे। ये बारिश कुछ नहीं करने दे रही है। ओहो, हवा भी बहुत तेज़ है। चलो देखता हूँ, इसको किनारे रखता हूँ, बारिश तेज़ हो रही है। 5:04 हो गए, बारिश बंद हो गई है। अभी तबा घाट तक कम से कम आधा घंटा और लगेगा, धारचूला तक मान के चलो 1 घंटा। तो बारिश ने बहुत परेशान किया, 2 घंटे लगातार बारिश होती रही। चलते हैं धारचूला के लिए, 6 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली धारचूला पहुंच जाएंगे। वो रबदा मिट्टी का गारा जैसे नहीं होता है वो भरा हुआ था रास्तों में, पर धीरे धीरे किसी तरीके से निकल गई प्रभु की कृपा से। ओहो, बारिश बहुत ख़राब हो जाती है जब रास्ते कच्चे हों। अच्छा इधर बारिश नहीं हुई, नहीं यहाँ भी दिक्कत हो जाती है। यहाँ फिर भी गिट्टी है नीचे तो इतनी दिक्कत नहीं होती। जहाँ पे प्योर मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी होती है ना, वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। किनारे खड़े रहना, ठीक है, ज़्यादा अब नहीं बचा है। 11 किलोमीटर है तवा घाट। ताज़ी बनी हुई रोड हो धुली हुई, मज़ा ही आ जाता है। ये 2-3 किलोमीटर तो बहुत सही कवर हो गए। बहुत सही, हल्की गिरे शरीर के ऊपर, मिट्टी है बाइक जिधर जाए उधर मैं जाने देता हूँ। ज़्यादा से कुश्ती या जोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। भाई तेरा मन है उधर ले चल, चल चल चल। देखो दूसरे गियर में चढ़ गए, कितनी खड़ी चढ़ाई। यह है तबा घाट। हम अभी इधर से आए, यह रास्ता जाता पंचाचूली को और सीधे चले जाओ आदि कैलाश। नमस्कार दोस्तों,
कल रात हम रुके थे धारचूला में। एक मन कर रहा है कि हरदोई मार दो सीधे, और एक मन कर रहा है कि लोहाघाट रुक जाओ। पर ये डिपेंड करता है मैं लोहाघाट कितनी देर में पहुंचता हूं। अब मैं निकल जाऊंगा बाहर। आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद। चलो, अभी धारचूला से जब मैंने हरदोई का मैप लगाया है तो 458 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है, और समय दिखा रहा है पहुंचने का 8:53 शाम को। अभी समय हुआ है सुबह का 9। ज़्यादा तो नहीं है, पर 10 बजे तक भी पहुंच गया तो कोई बुरी बात नहीं है। ये रास्ते जो बीच में आ जाते हैं ना, टाइम ये थोड़ा खा जाते हैं। और धारचूला का नाम धारचूला क्यों पड़ा, मैंने ये क्रैक कर लिया है, क्योंकि यहाँ जो सड़क है ना उस पर धार चूती रहती है हर जगह पे, कहीं कहीं देखना आप। अगर ऐसे रास्ते मिलते जाएँ ना तो मैं 12-14 घंटे भी चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीच बीच में शहरों वाली पतली सड़कें आ जाती हैं या सिंगल रोड आ जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ये जो नज़ारे और चौड़ी सड़कें हैं ना, कुछ तो है इनमें जो ये आकर्षित करती हैं तेज़ स्पीड के लिए। लेकिन किसी शायर ने शायद इसी के लिए कहा, इसी परिस्थिति के लिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तेज स्पीड में हो इसका एहसास पता कब होता है, जब अचानक से तेज मोड़ आ जाए या फिर सामने से कोई आ जाए, तब आपको पता चलता है भाई साहब आप कितनी स्पीड में हो। और अगर कहीं वो मोड़ ढलान वाली जगह पे है ना कलेजा जो है ना मुंह को आ जाता है। कहीं पे अगर चढ़ाई है वहाँ पे एक बार आप तेज़ स्पीड कर सकते हो, लेकिन ढलान पे बिल्कुल नहीं करना है। नया नया अनुभवी राइडर जो आपको बता रहा है, इसको ध्यान रखना है, ये चीज़ जीवन में काम आएगी। देखो ये ढलान है, आगे दूर तक दिख रही है ना, बस या अब ये जैसे एकदम मोड़ आ गई। यहाँ पहले ही दोनों ब्रेक मार के हल्का कर लो। यहाँ से टनकपुर है 215, जौलजीबी है 2 किलोमीटर। जो मैंने कहा था यहाँ भी वही लिखा है, ड्राइव स्लो, फॉलो द रूल्स। सीमा सड़क संगठन, कनेक्टिंग द रोड्स, कनेक्टिंग द पीपल। देखो ये देखो देखो कितना ज़बरदस्ती तो आ रहा था, इसकी पूरी साइड खाली है, लेकिन नहीं, ये स्पीड में इतनी था कि इधर जा ही नहीं पाया। यह है गौरी गंगा, ये आती है आपकी मुंशियारी के साइड से, और इसका जौलजीबी में यहीं से करीब आधा किलोमीटर पीछे संगम होता है काली नदी में, जो नेपाल से आती है। नेपाल में उसको महाकाली कहते हैं, फिर वही शारदा बन जाती है, और आगे चलकर वही घाघरा बनती है, फिर सरयू बन जाती है। इसे गौरी गंगा शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग थोड़ा मटमैला सा है, गोरा गोरा वाइट कलर का। और ये आती है आपकी कहाँ से, मुंशियारी के साइड से। इस जगह से मैं कई बार निकल चुका हूँ, जौलजीबी साइड से कम 3-4 बार मैं जा रहा हूँ रिसेंटली, पिछले 2 साल में। लेकिन कभी जौलजीबी संगम पे नहीं गया, संगम थोड़ा रोड से हटके है तो इसलिए नहीं जा पाता हूँ। अब देखो ये जो रास्ता गया है सीधे मुंशियारी मदकोट, मुंशियारी 67 किलोमीटर है और मदकोट है यहाँ से 45, और ये इधर हमें मुड़ना है पिथौरागढ़ के लिए, ये पुल। अब ये देखो पुल बना है आपका कौन सी नदी पे, गौरी गंगा पे। कुछ रेस्टोरेंट तो है लेकिन भीड़ लग रही है आज यहाँ पे, टैक्सी वाले ही हैं ज़्यादातर। एक है चार नहीं, छोड़ो नहीं रुक रहा मैं। ये ओगला, हमें चलना है सीधे। ये पिथौरागढ़, लोहाघाट 101, चंपावत 114। ऐसे रोड पे आप 600 किलोमीटर चला लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भाई पंचालचूली से धारचूला के 60 किलोमीटर है ना, ओ हो, लग रहा था पता नहीं कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा। यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि मैं बाइक चला रहा हूँ।
स्लाइड एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। स्लाइड मतलब ऊपर से स्लाइड आती है क्या? लैंड स्लाइड होगा। अब तो इन्होंने खैर यहाँ पे दीवार बना दी है ना। हो वाह, ऐसे रास्ते मिलते रहे। कनाली छीना 12 किलोमीटर। धामी यहाँ पे खाएंगे भाई, कुछ टाइम हो गया है। धामी भोजनालय। ओगला के थोड़ा आगे चलते ही हमें मिला था धामी भोजनालय। तो यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। लगभग 150 में एक बढ़िया तंदूरी पराठा और एक बेहतरीन लस्सी। इन रास्तों पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। पिथौरागढ़ यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है अभी, और काफ़ी सही कवर किया है। 12 बज रहा है। लोहाघाट 2 बजे नहीं पहुँचूँगा। लोहाघाट 59 किलोमीटर है। टनकपुर सीधे 146 किलोमीटर है। टनकपुर यहाँ से 12:30 बजे है। ओ हो, अगर वो ब्रेक ना लगाता फिर। कितना गलत इसने ओवरटेक किया। और भयंकर। और ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मामला है इधर। रुक जाऊँ क्या कहीं? लेकिन कब तक रुकूँगा? ये तो हमारे रास्ते पे ही है सीधा। ओ हो, लो बूंदें पड़ने लगे। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये सामने ही है। रुको, से कहीं लगाता हूँ साइड में। ये 1.5 घंटा ख़राब हो गया है यहाँ पे। पिथौरागढ़ पार करते ही जो गुरना माता मंदिर है उसके आगे चले, तुरंत ही भयंकर बारिश और तेज़ आंधी। हरदोई पहुँचना तो मुश्किल है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो मैं सोच रहा हूँ लोहाघाट में ही आज रुक जाता हूँ। तो अगर मैं लोहाघाट रुकूँगा आज, आराम से शाम तक, दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। चंपावत 41, लोहाघाट 28। पहले मैंने सोचा था एक बनेगा कुछ बढ़िया सा, धारचूला से हरदोई नॉन स्टॉप, भले बीच में 10 स्टॉप होते, लेकिन अब तो मुझे उसकी संभावना नहीं लग रही। क्योंकि क्या है ना, हमारे घर वाले गरियाने लगते हैं अंधेरे में चलते ही। जैसा अंधेरा होगा, अब क्यों आ रहे हो, रुक जाओ, ये करो वो करो। मौसम तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, मतलब बस यही है कि हमारा एक दिन ख़राब हो जाएगा। चंपावत के आगे होटल और होम स्टे बहुत कम है, लिमिटेड है रुकने के ऑप्शन। दिक्कत ही है। अभी क्या जो मूड कर रहा है कि वही कर रहा है, टनकपुर रुको चल के। बादल तो अभी भी उठ रहे हैं, लेकिन अब ये बारिश वाले नहीं लग रहे हैं, ये बरस चुके हैं। अब हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा काफ़ी देर तक, लोहाघाट तक ऊपर चढ़ना है। मौसम तो गड़बड़ी है भाई। जल्दी निकल रही है क्या? ठंड भी हो गई। वन विभाग प्रतीक्षालय यहाँ सही है। यहाँ तो मोटरसाइकिल भी घुसा के खड़ी कर दो। पहुँच गए मित्रों लोहाघाट। जाना पहचाना पुराना लोहाघाट। मेरा फेवरेट हिल स्टेशन अगर पूछा जाए तो मैं लोहाघाट का ही नाम लूँगा, क्योंकि एक तो हरदोई के सबसे पास में है और सबसे शांत है, सबसे कम भीड़ है। मतलब